आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है शांति निवास की, एक ऐसी जगह जहां शांति खैर बस नाम के लिए ही थी। तो चलिए इस अंधेरे में साथ में उतरते हैं। बस मेरी आवाज पर ध्यान देना, क्योंकि जो अब होगा ना उसे आंखों से देखने की हिम्मत शायद सब में ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घनी अमावस की रात से। रात इतनी काली थी कि ऐसा लग रहा था मानो तारे भी कहीं डर के छिप गए हों। हम 3 दोस्त थे, मैं, विक्रम और तान्या, और हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां की हवा में भी एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक और खामोशी थी। उस जगह का नाम था शांति निवास। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? जैसे शांति का घर। पर असलियत तो इसके नाम से कोसों दूर थी। वो एक पुरानी भयानक हवेली थी जो सोचिए पिछले 25 सालों से वीरान पड़ी थी। और पता है, उस जगह के बारे में बस एक ही बात मशहूर थी। कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात गुजारता है वो या तो सुबह मिलता ही नहीं, या अगर मिलता भी है तो उसकी जुबान पर हमेशा के लिए खामोशी छा जाती है। तो ये थी पहली रात और हमारी चेतावनी। जैसे ही हमने हवेली के उस भारी जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया ना, अंदर से एक सड़ी हुई अजीब सी गंध आई, जिसने जैसे हमारा स्वागत किया हो। हर तरफ बस धूल और मकड़ी के जाले, और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। विक्रम को ना वहां पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बार बार कह रहा था, यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। पर तान्या, वो तो इन सब बातों को मानती नहीं थी। उसने मजाक में उड़ा दिया, अरे कुछ नहीं, तुझे बस भूख लगी है। लेकिन वो बेचैनी सिर्फ विक्रम का वहम नहीं थी, क्योंकि रात के ठीक 3 बजे जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, असली खेल शुरू हुआ। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठीक मेरे सिर के पास खड़ा है। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो कमरे के कोने में रखे उस पुराने से शीशे में मुझे एक परछाई दिखी। एक लंबी औरत की परछाई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा इतना धुंधला था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर जो हुआ, उस आईने पर भाप की तरह जैसे किसी अनदेखी उंगली ने लिखा हो, एक शब्द उभरा, जाओ। खैर, ये था कमरा नंबर 10 का सच। अगली सुबह डर तो था, पर एक अजीब सी हिम्मत भी थी। हमने फैसला किया कि हम इस हवेली का राज जानकर रहेंगे, और हम चल पड़े हवेली के सबसे पुराने, सबसे जर्जर हिस्से की तरफ। वहां था कमरा नंबर 10। दरवाजा खोलते ही अंदर एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच जाए, बिल्कुल अप्राकृतिक। कमरे के ठीक बीच में एक छतरी वाली कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर एक अकेला सूखा हुआ गुलाब पड़ा था। दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, और तभी हमें महसूस हुआ जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है। हम सब तो डर के मारे जम से गए थे, पर तभी विक्रम वो आगे बढ़ा और उसने उस कुर्सी पर रखा सूखा गुलाब उठा लिया। और बस शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही विक्रम के हाथ ने उस गुलाब को छुआ, वो जो खाली कुर्सी थी ना, उस पर अचानक एक साया आ बैठा। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह बस 2 गहरे काले खाली गड्ढे थे। हम वहां से कैसे भागे मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। बस भागते रहे, और फिर हमने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में खोजना शुरू किया, ये समझने के लिए कि आखिर हमने जो देखा वो क्या था। और तब हमारे सामने आई शांति की अधूरी कहानी। और तब जाकर सारा राज खुला। वो जो तस्वीर में लड़की थी, उसका नाम था शांति। हुआ ये था कि उसकी शादी के दिन उसके दूल्हे ने उसे दहेज के लिए छोड़ दिया, और इसी धोखे से टूटकर शांति ने उसी कमरा नंबर 10 में अपनी जान दे दी। पर मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि कोई भी अजनबी मर्द इस हवेली में फिर कभी चैन से नहीं रह पाएगा। और विक्रम, उसने शांति का गुलाब छुआ था। हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसने सिर्फ एक सूखे गुलाब को छुआ था, या अनजाने में उसने शांति की आत्मा को ही छू लिया था। और अब आ गई थी वो आखिरी रात। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। हम बस डरे सहमे एक कोने में बैठे थे, और खौफ के साथ घड़ी में 3 बजने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
और ठीक 3 बजे हमारे कमरे के दरवाजे पर कुछ घिसटने की आवाज आई। खर खर खर, एक धीमी, दिल को कंपा देने वाली आवाज जो धीरे धीरे और पास और तेज होती जा रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, दरवाजे की कुंडी अपने आप नीचे घूमी, खट, और दरवाजा एक झटके के साथ चरमराते हुए खुल गया। और सामने वही खड़ी थी, बिना आंखों वाली औरत। इस बार उसके वो खाली गड्ढे सीधे विक्रम की तरफ थे। उसने अपना मुंह खोला पर कोई आवाज नहीं निकली। बस एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका निकला जो सीधे विक्रम की तरफ गया। और फिर पूरे कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, एक दिल चीर देने वाली चीख। वो विक्रम की थी और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। ये एक जिंदा डर था जो हम अपने साथ ले आए। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखी, मैं और तान्या बस भागे। हम उस हवेली से इतना दूर भागना चाहते थे कि हमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। नतीजा बिल्कुल साफ था। उस हवेली में हम 3 दोस्त दाखिल हुए थे, लेकिन बाहर सिर्फ 2 ही निकले। और उन 2 में से एक मैं हूं, वो इंसान जो आज भी हर रात खौफ के साथ घड़ी में 3 बजने का इंतजार करता है।